अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, लखनऊ में मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का काफिला लगातार रवाना हो रहा है। 29 अप्रैल को हाजियों की पहली फ्लाइट रवाना हुई थी। शुक्रवार देर रात हाजियों का एक और जत्था रवाना हुआ है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सचिव एसपी तिवारी ने बताया कि हज पर जाने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। 2 मई तक चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से 4 फ्लाइटें उड़ान भर चुकी हैं। अब तक हज पर जाने वाले लखनऊ, बाराबंकी, प्रयागराज, गोंडा, फतेहपुर और सीतापुर समेत विभिन्न जनपदों के हज यात्री शामिल हैं। विभिन्न जनपदों से जाने वाले हज यात्रियों के रुकने की व्यवस्था सरोजनी नगर स्थित हज हाउस में की गई है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज यात्रा पर जो जाते हैं बड़े खुश नसीब होते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने उन्हें हज पर जाने का मौका दिया है, बड़े खुश नसीब हैं। हर मुसलमान के दिल में ये इरादा, ये तमन्ना होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में हज यात्रा ज़रूर कर ले। आपके दिल में भी ये इरादा है तो आप कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि जो भी व्यूअर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और हमें हज की सआदतैन से नवाज दे। अल्लाह तबारक तआला हमारे और उनके वालिदैन को हाजी और नमाजी बना दे और हम सभी को गुनाहों से बचाए और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज यात्रियों को पूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। लखनऊ से जाने वाली फ्लाइट्स में हाजियों की सुविधा के लिए हज इंस्पेक्टर भेजे जा रहे हैं। हज कमेटी में हाजियों के रुकने की, भोजन की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हज हाउस के अंदर कैंटीन की सुविधा है जहां पर रियायती दाम पर भोजन उपलब्ध है। हज हाउस के बाहर मोबाइल, टॉयलेट और ट्रैफिक व्यवस्था समेत तमाम चीज़ों का संपूर्ण रूप से बंदोबस्त किया गया है। यूपी के विभिन्न जनपदों से हज यात्रियों को लेकर आने वाले उनके परिजनों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि हज यात्रियों को या उनको पहुंचाने वाले उनके घर वालों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। बड़ी जानकारी सामने ये आ रही है कि दिल्ली से हज यात्रा पर अब तक कुल 4 उड़ानें मदीना के लिए रवाना हो चुकी हैं। 30 अप्रैल 2025 को हज उड़ानों की शुरुआत हुई थी। अब तक कुल 1646 हज यात्री हज सफ़र के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, जिनमें से 839 पुरुष और 807 महिला हज यात्री हैं। दिल्ली से 51 महिलाओं का काफिला बिना महरम के हज सफ़र पर रवाना हुआ है, जिसमें दिल्ली की 20 महिलाएं हैं। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड की भी हैं। बिना महरम के हज सफ़र पर रवाना होने वाली महिलाओं के लिए दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा न सिर्फ इंतज़ाम किए जाते हैं बल्कि उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे कि हज सफ़र के दौरान महिला यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन्हें अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है। बिना महरम के हज सफ़र पर जाने वाली महिलाओं के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। बिना महरम के हज सफ़र पर जाने वाली महिलाओं की उम्र 45 से 65 साल के बीच होनी चाहिए। बिना महरम के हज सफ़र पर जाने के लिए महिलाओं को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, जिसमें ये बताना होता है कि हज सफ़र पर जाने के लिए उनके पास कोई महरम मौजूद नहीं है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, बिना महरम के हज सफ़र पर जाने वाली महिलाओं को अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है। मदीने में बिना महरम हज सफ़र पर जाने वाली महिलाओं के लिए अलग से रहने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। पहली बार 2 महिला हज निरीक्षकों को उनके साथ भेजा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली देश का सबसे बड़ा हज एम्बार्केशन पॉइंट है। दिल्ली से केवल दिल्ली राज्य के ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों के हज यात्री हज सफ़र के लिए रवाना होते हैं। दिल्ली से हज सफ़र के लिए रवाना होने वाले सभी हज यात्रियों के लिए दिल्ली प्रदेश हज कमेटी द्वारा विशेष व्यवस्था की जाती हैं। साफ शब्दों में कहें तो दिल्ली हज एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने वाले सभी हज यात्रियों के लिए इंतजाम करने की जिम्मेदारी दिल्ली स्टेट हज कमेटी की होती है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, 2 मई 2025 को रात 8 बजे चौथी उड़ान मदीना के लिए रवाना हुई। सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या SB 3085 के जरिए 51 बिना महरम महिलाएं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हज की अदायगी के लिए पवित्र शहर मदीना के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां, हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद RP, डिप्टी कार्यकारी अधिकारी मोहसिन अली और हज कमेटी के अन्य स्टाफ ने इन महिलाओं का स्वागत किया और फूलों से सम्मानित करके उन्हें हज के सफ़र पर रवाना भी किया। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, जो हज पर जाते हैं बड़े खुश नसीब होते हैं।
दिल्ली से हज यात्रा पर रवाना होने वाली 51 महिलाओं में से 20 महिलाएं दिल्ली से, 22 उत्तर प्रदेश से, 2 बिहार से, 4 जम्मू कश्मीर से, 1 पंजाब से और 2 उत्तराखंड से भी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से 30 अप्रैल से शुरू हुई थी हज की उड़ानों की श्रृंखला की ये चौथी उड़ान थी, जिसके तहत अब तक कुल 1646 हज यात्री हज की अदायगी के लिए मदीना रवाना हो चुके हैं। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, आपको बता दें कि इनमें से जो भी उड़ानें इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से जा रही हैं, इनमें से 15 मई तक की सभी 16 उड़ानें मदीना मुनव्वरा जाएंगी, जबकि 16 मई से 30 मई तक की 22 उड़ानें मक्का मुकर्रमा के लिए जेद्दा जाएंगी। इस जानकारी के संबंध में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको अच्छी जानकारियाँ मिल सकें।